खंगारोत कछुआओं का इतिहास। आमेर नरेश पृथ्वीराज जी के एक पुत्र जगमाल जी थे। जगमाल जी का जन्म विक्रमी संवत 1564 को हुआ था। इन्हें भाईबंड में साइवाड़ का ठिकाना मिला था। जगमाल जी का एक विवाह उमरकोट में सोडो के यहाँ हुआ था। इनकी कुरानी का नाम आसल दे था, जिसने अपने नाम पर आसलपुर बसाया था। जगमाल जी ने साइवाड़ दान में दिया था, इसलिए इन्होंने अपनी कोटड़ी आसलपुर में बनवाई तथा डूंगर पर किला बनवाया। जब इनके पिता आमेर नरेश पृथ्वीराज जी राणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करने गए थे, तब ये भी उनके साथ में थे। जब बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से हारकर सिंध में भाग गया था, तब उमरकोट के शासक को कहकर जगमाल जी ने उसे वहां शरण दिलवाई थी। 1562 ईस्वी में जब आमेर के राजा भारमल जी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तब जगमाल जी भी उनके साथ में थे। जगमाल जी को बादशाह के सामने जब पेश किया गया, तब बादशाह ने जगमाल जी को मनसब प्रदान कर उन्हें जागीर में नराना ठिकाना दिया था। 1563 में बादशाह अकबर ने जगमाल जी को मेरठ का किलेदार बनाया था। बादशाह के 30वें शासनकाल में 1586 में इन्होंने टांडा में नौरोज बेग से मुकाबला किया। वहां ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। जगमाल जी की स्मृति में आसलपुर में छतरी बनी हुई है। जगमाल जी के 5 पुत्र थे, जिनमें महाराव खंगार जी सबसे बड़े पुत्र थे। जगमाल जी की मृत्यु होने पर यह नराना के स्वामी हुए। इन्हीं महाराव खंगार जी के वंशज खंगारोत कछवा कहलाते हैं। गुजरात पर जब बादशाह अकबर ने प्रथम आक्रमण किया था, तब महाराव खंगार जी बादशाह अकबर के साथ थे। बादशाह अकबर ने जब गुजरात पर दूसरी बार आक्रमण किया था, तब राजधानी का प्रबंध राजा भारमल जी को सौंपा गया था। इब्राहिम हुसैन मिर्जा गुजरात में हारने के बाद नागौर होता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ा। तब राजा भारमल ने खंगार जी को सेना देकर भेजा था। महाराव खंगार जी के जाने पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा वहां से भाग गया था। खंगार जी की सेना कांगड़ा भेजी गई, जिसके साथ वे भी गए थे। जब इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने पंजाब में उत्पात मचाया, तब कांगड़ा की सेना उसको दबाने को भेजी गई थी। महाराव खंगार जी भी उस सेना में थे। मुल्तान आदि स्थानों पर उससे युद्ध हुए। अंत में इब्राहिम हुसैन मिर्जा पकड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में खंगार जी मान सिंह के साथ में थे। गागरोन के खिंचियों के विरुद्ध भी खंगार जी गए थे। बादशाह ने जब पटना पर हमला किया था, तब भी खंगार जी साथ में थे। जब बूंदी के राव सुरजन हाडा के पुत्र दूधा ने बगावत की थी, तब खंगार जी को सेना देकर उनके विरुद्ध भेजा गया था। महाराव खंगार जी ने दूधा हाडा का झंडा छीन लिया था और बादशाह अकबर को पेश किया था। बादशाह ने वे झंडा खंगार जी को बख्श दिया था। तब से खंगारों का वही झंडा है। यह लाल रंग का है तथा इसमें सुनहरी फूल है और खंगार जी को शहबाज खान के साथ बंगाल में तैनात किया गया था। जब बादशाह पंजाब में गए थे, तब खंगार जी भी उनके साथ में ही थे। खंगार जी ने कुछ मुसलमान बनाई हुई स्त्रियों को वापस हिंदू बनाया था। नराना के अलावा पुरमंडल भी इनकी जागीर में था। इनका मनसब 2000 तक हो गया था। उनकी मंडलपुर में मृत्यु न मानते हैं। इनकी 7 रानियां इनके साथ में सती हुई थी। महाराव खंगार जी के 15 लड़के थे। उनके नाम इस प्रकार है: नारायण दास नराणा, राघोदास धाना, बैरसल गुड्ढा, मनोहर दास जोबनेर, बाग सिंह कालक, बुद्ध सिंह, अमीर सिंह दादोली, भाकर सिंह साखुण, किशन दास तुदेड़, अमर सिंह पानव, केशोदास मोरड, सबल सिंह सिलावत, गोविंद दास, तिलोक सिंह कमांड, बिहारी दास। महाराव खंगार जी के बड़े पुत्र नारायण दास जी उनके बाद नराना के स्वामी हुए। नारायण दास के एक पुत्र को सोडावास का ठिकाना मिला था। नारायण दास के बड़े पुत्र दुर्जन साल ने नरुको से रहलाना विजय किया था। इनके वंश में रहलाना और हरसोली ताजमी ठिकाने थे। महाराव खंगार जी के तीसरे पुत्र बैरसल को गुड्डा दिया गया था। अजमेर के मोहम्मद मुराद ने जब खंगारतों के नराना पर हमला किया था, तब खंगार जी का पुत्र बैरसल युद्ध करके काम आया था। बैरसल का पुत्र केसरी सिंह नथावतों युद्ध में काम आया था। बैरसल के पुत्र उगर सिंह ने उगरियावास बसाया था। उसके वंश में उगरियावास का ठिकाना था। यह ताजमी ठिकाना था। उगरियावास के ठाकुर गज सिंह के छोटे पुत्र पहाड़ सिंह के वंश में गुड्डा ठिकाना था। उगरियावास के गज सिंह के तीसरे पुत्र नाथ जी के वंश में नवाण का ठिकाना था। खंगार जी के चौथे पुत्र मनोहर दास जी को जागीर में जोबनेर मिला था। इनके वंशज मनोहर दासोद खंगारोत कहलाते हैं। मनोहर दास का छोटा पुत्र प्रताप सिंह मंडा ठिकाने का स्वामी हुआ। मंडा ताजमी ठिकाना था। मंडा का ठाकुर भीम सिंह बड़ा प्रतापी था। विक्रमी संवत 1885 में वह रामगढ़ के लाड खानियों की मदद पर गया था।
जिनका मेड़तियों से युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में भीम सिंह घायल हुआ था। मनोहर दास के द्वितीय पुत्र प्रताप सिंह के वंश में मंडा और भादवा ताजिमी ठिकाने थे। खास चौकी के ठिकाने डोडी, कोठी प्रतापपुरा, दयालपुरा, जयसिंहपुरा और सिरोनाड़ी आदि थे। मनोहर दास की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र जैत सिंह को जागीर में जोबनेर मिला था। जैत सिंह को छोटा मनसब मिला हुआ था। यह जोबनेर की ज्वाला माई का परम भक्त था। ज्वाला माई का यह शक्तिपीठ बहुत प्राचीन है। जैत सिंह पर जब अजमेर से मुराद ने चढ़ाई की तो जैतपुर में जैत सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया। यह युद्ध 1649 में हुआ था। इस युद्ध में मुराद मारा गया था। खंगारोतों ने सांबर तक मुगल सेना का पीछा किया था। इस युद्ध में ठाकुर जैत सिंह का पुत्र कल्याण सिंह और उसके भाई सुजान सिंह का पुत्र विजय सिंह काम आए थे। जोबनेर के ठाकुर बने सिंह अपने 3 पुत्रों राम सिंह, भारत सिंह और संग्राम सिंह सहित मावंडा के युद्ध में काम आए थे। 1794 में जब राव बहादुर दौलत राम हल्दिया ने खंगारोतों पर हमला किया था तब जोबनेर का ठाकुर देवी सिंह लड़कर मारा गया था। उसके बाद जोबनेर, भोजपुर, चिनोटिया, मूडा, डोडी, कोठी प्रतापपुरा, सिंधपुरा, जयसिंहपुरा आदि खंगारोतों के ठिकाने खालसा कर दिए गए थे। मेड़ता के पास डगावास के युद्ध में ठाकुर भैरव सिंह जोबनेर जयपुर की ओर से वीरता से लड़े थे। उस पर प्रसन्न होकर जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी ने 1812 में जोबनेर आदि ठिकाने वापस खंगारोतों को बख्श दिए थे। उमेर सिंह जोबनेर ने शेरपुरा के युद्ध में अच्छी वीरता दिखाई थी। ठाकुर करण सिंह जोबनेर बड़े प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने जोबनेर में एंग्लो वैदिक स्कूल प्रारंभ किया था। उन्होंने वहां आर्य समाज की स्थापना की थी। वे कवि भी थे। इनके पुत्र ठाकुर नरेंद्र सिंह जोबनेर महाराजा सवाई मान सिंह जी द्वितीय की नाबालगी में काउंसिल मेंबर बने थे। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। महाराजा सवाई मान सिंह जी की सिल्वर जुबली में इन्हें रावल का व्यक्तिगत खिताब मिला था। इन्हें इतिहास का बड़ा ज्ञान था। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं तथा ये डिंगल के उच्च कोटि के कवि भी थे। जोबनेर के विजय सिंह के पुत्र गोपाल सिंह के वंश में चोसला का ठिकाना था। मनोहर दास के पुत्र रतन सिंह के वंश में आसलपुर का ठिकाना था। खंगार जी के 8वें पुत्र भाकर सिंह को भाईबंट में साखुन मिला था। भाकर सिंह वीर था। वह जोधपुर की सेवा में भी रहा था। उसका बड़ा पुत्र बद्रीदास साखुन का स्वामी हुआ। बद्रीदास मिर्जा राजा जय सिंह जी की सेवा में था। उसके दूसरे पुत्र भीम सिंह के वंश में पाडली का ठिकाना था। विक्रमी संवत 1890 में मान सिंह पाडली को 500 घोड़ों का रिसाला सौंपा गया था। मनरूप सिंह साकुण के पुत्र कुशल सिंह के वंश में सावरदा का ठिकाना था। साकुण के ठाकुर श्याम सिंह महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यह पहले आमेर के राजा राम सिंह जी की सेवा में थे। महाराजा सवाई जय सिंह जी ने जब नारायणा पर जयपुर का अधिकार किया था तब श्याम सिंह को जागीर दी गई थी। इन्होंने आमेर आगरा के युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई थी। जय सिंह जी के समय में आमेर पर अधिकार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया था। श्याम सिंह को विक्रम संवत 1802 में महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी ने मनोहरपुर का फौजदार बनाया था। श्याम सिंह के छोटे पुत्र बुद्ध सिंह के 5 पुत्र थे, जिनके वंशों में 5 ठिकाने थे, जो इस प्रकार है। बन्ने सिंह का ठिकाना बिचुण, अनंत सिंह का ठिकाना दुदू, भाव सिंह का ठिकाना मरवा, जसवंत सिंह का ठिकाना छिर और अनूप सिंह का ठिकाना पचेवर। साखून के ठाकुर श्याम सिंह के पोते ज्ञान सिंह के छोटे पुत्र दलेल सिंह के वंश में सेवा का ठिकाना था। सेवा ठिकाने के करण सिंह ने मेवों के विरुद्ध युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई थी। श्याम सिंह के छोटे पुत्र बुद्ध सिंह को जागीर में बिचुन मिली थी। इसने आमेर की तरफ से आगरा के युद्ध में वीरता प्रदर्शित की थी। इसके पुत्र बने सिंह को ज्वार सिंह भरतपुर के मुकाबले में राव दलेल सिंह डोला ने आगरा भेजा था। इसने 500 घोड़ों से गंगवाना में भरतपुर की विशाल सेना का मुकाबला किया तथा वह वीरता पूर्वक लड़ता हुआ रणखेत रहा। इसकी टोली के भीषण आक्रमण से भरतपुर की सेना भी विचलित हो गई थी और जवाहर सिंह ने जयपुर आने का विचार छोड़कर उत्तर की ओर से भरतपुर का रास्ता लिया। बिचुन के ठाकुर बैरी साल को विक्रम संवत 1822 में सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध सीसू के गढ़ को विजय करने को भेजा गया था। बिचुन के बुद्ध सिंह खंगारोत के पुत्र अनंत सिंह को महाराजा सवाई माधो सिंह जी प्रथम ने दुदू का ठिकाना बख्शा था। अनंत सिंह का पुत्र पहाड़ सिंह बड़ा वीर व प्रभावशाली व्यक्ति था। इसने करण सिंह हमीरदे को मारकर माधो राजपुर फतेह किया था। टूंगा के युद्ध में इन्होंने
जयपुर की घुड़सवार सेना का संचालन किया था। माधोजी सिंधिया पर जब रिसाले का हमला हुआ था तो उसमें यह घायल हुए थे। पहाड़ सिंह के छोटे पुत्र कीरत सिंह के वंश में साली का ठिकाना था। विक्रम संवत 1891 में साली का ठाकुर नवल सिंह जयपुर के पंच मुसाहिबों में से एक था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह दूदू सन 1952 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। बुद्ध सिंह खंगारोत के पुत्र जसवंत सिंह के वंश में छिर का ठिकाना था। छिर का जसवंत सिंह खंगारोत मावंडे के प्रसिद्ध युद्ध में काम आया था। बुद्ध सिंह के एक पुत्र भाव सिंह के वंश में मरवा का ठिकाना था। बुद्ध सिंह का पुत्र नोब सिंह खंडार का किलेदार था। महाराजा सवाई माधो सिंह जी के समय में मराठों ने रणथंबोर के मुगल किले का घेरा डाला था। किले वालों के पास रसद खत्म हो गई थी तथा दिल्ली से मदद नहीं आ रही थी। रणथंबोर के किलेदार मिर्जा ने अनूप सिंह से कहलाया कि अगर आप आ जाएं तो हम किला जयपुर को सौंप देंगे। इस पर जयपुर से पूछे बगैर ही अनूप सिंह खंगारोत और रघुनाथ सिंह राजावत सेना सहित वहां पहुंचे। उन्होंने वहां मुगलों की सेना से मिलकर मराठों की चौकियों पर हमला किया। मराठे हारकर भाग गए। अनूप सिंह किले में गए और बादशाही किलेदार ने रणथंबोर का किला इन्हें सौंप दिया। जयपुर वाले इस किले को लेने के लिए बड़ी कोशिश में थे। इस तरह यह प्रसिद्ध किला उन्हें आसानी से ही मिल गया। इस पर महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने विक्रम संवत 1816 में अनूप सिंह को पचेवर की ताजीमी जागीर और रणथंबोर किले की किलेदारी दी थी। खंगार जी के पुत्र भाकर सिंह के दूसरे पुत्र अजब सिंह का पौत्र हरि सिंह खंगारोत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ था। हरि सिंह खंगारोत ने लांबा बसाया जो आज भी हरि सिंह का लांबा कहलाता है। पहले ये आमेर के राजा राम सिंह की सेवा में था। हरि सिंह जी राजा राम सिंह जी की नौकरी छोड़कर काबुल से वापस आए थे। अजमेर के सूबेदार सिपाहीदार खान को जब ये मालूम हुआ तब उसने हरि सिंह को वहां बुलाकर वहां का प्रबंध इन्हें सौंपा और हरि सिंह को 500 जात व 200 सवार का मनसब दिया। दुर्गादास जी राठौड़ ने जब शाही इलाके मालपुरा पर हमला किया तब हरि सिंह खंगारोत के पुत्र गज सिंह ने उनका मुकाबला किया। गज सिंह के मनसब में इजाफा हुआ। वैसे हरि सिंह के दुर्गादास जी राठौड़ से अच्छे संबंध थे। राजा विष्णु सिंह जी आमेर को बादशाह ने जाटों के विरुद्ध भेजा था तब हरि सिंह की नियुक्ति उनके साथ हुई थी। महाराजा विष्णु सिंह जी ने हरि सिंह को 5000 सवार व 5000 पैदल सैनिक देकर कासोड़ के किले पर भेजा जिसे उन्होंने फतेह किया था। विक्रम संवत 1746 में हरि सिंह ने बुकना जाट और गज सिंह नरूका को परास्त किया था। इस समय कुछ नरूके जमुना के पूर्व में बस गए थे। वे मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे तथा जाटों को मदद किया करते थे। जब हरि सिंह ने बड़ौद के किले को फतेह किया था तब राजा विष्णु सिंह जी ने उन्हें हाथी, सिरों पांव, घोड़ा व तलवार भेंट की थी। टंड के किले में हरि सिंह ने नरूकों को परास्त किया था। विक्रम संवत 1749 को जाट युद्ध के समय राजा केसरी सिंह खंडेला ने हरि सिंह लांबा को घोड़ा व सिरों पांव दिया था। विक्रम संवत 1752 में ज्वार की गड्डी का घेरा चल रहा था तब हरि सिंह को तोप की गोली की लगी और घायल हो गए। जब किले की विजय की खबर इन्हें सुनाई गई तब इनके प्राण छूट गए। हरि सिंह खंगारोत के समय डिग्गी 22 गांवों के साथ नरूकों के अधिकार में थी। हरि सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को बाद में डिग्गी मिली थी। विजय सिंह के वंश में महेंद्रवास का ठिकाना भी था। हरि सिंह का बड़ा पुत्र गज सिंह हरि सिंह की मौजूदगी में ही मर गया था, इसलिए उसके बाद उसका छोटा पुत्र अमर सिंह खंगारोत उसका उत्तराधिकारी बना और उसे हिंडोन, भुसावल और उदय की फौजदारी मिली थी। बाद में अमर सिंह ने महाराजा सवाई जय सिंह जी की ओर से रामचंद्र के साथ मिलकर आमेर के फौजदार हुसैन खान को परास्त करके आमेर से मुगल खालसा उठाया था। महाराजा सवाई जय सिंह जी ने जोधपुर से अमर सिंह को शाबाशी का रुक्का भेजा था। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी व माधो सिंह जी के जब युद्ध हुए तब खंगारोत महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी को छोड़कर माधो सिंह जी की तरफ हो गए थे। जगत सिंह लांबा, ज्ञान सिंह साखुन, जालम सिंह और पहाड़ सिंह बगरू के युद्ध के समय वह 1500 घोड़ों के साथ माधो सिंह जी से जाकर मिल गए थे। महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने राजा बनने पर नरकों के ठिकाने सावरदा, गागरडू, रहलाना आदि ठिकाने छीनकर खंगारोतों को प्रदान किए थे। खंगारोतों ने जयपुर की मदद से सुंदरदास नरूका से सावरदा विजय किया था। जगत सिंह के पुत्र कल्याण सिंह को विक्रम संवत 1817 में लांबा की जगह डिग्गी बख्शी गई जो उस समय नरूकों के पास थी। करण सिंह डिग्गी मुसाहिब था। इसका पुत्र मेघ सिंह भी मुसाहिब था।
वह काफी शक्तिशाली था। इसके बाद भीम सिंह, प्रताप सिंह, देवी सिंह, अमर सिंह और संग्राम सिंह 7 पीढ़ी तक मुसाहिबादी बनते आए। संग्राम सिंह बड़े धार्मिक थे। दिग्गी ठाकुर नारायण सिंह खंगारोत 1957 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने थे। दिग्गी का ठिकाना खंगारोतों का सबसे बड़ा व महत्व का ठिकाना था। भाकर सिंह के छोटे पोते भीम सिंह के वंश में मूडिया व लंबा आदि के ठिकाने थे। विक्रम संवत 1777 में बादशाह मोहम्मद शाह की मदद पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने सैयदों के विरुद्ध सेना भेजी थी। उसमें बहादुर सिंह खंगारोत भी शामिल था। विक्रम संवत 1818 में नाथू सिंह खंगारोत ने कोटा के युद्ध में वीरता दिखाई थी। विक्रम संवत 1824 में जगराम सिंह खंगारोत जाटों के युद्ध में काम आया था। विक्रम संवत 1825 में विचित्र सिंह खंगारोत को ताजीम बख्शी गई थी। उसका पिता भी जाटों के युद्ध में काम आया था। विक्रम संवत 1870 में भाव सिंह खंगारोत ठिकाना सिरनोदिया को मनसब मिला था।